हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो अपन सवाल डिस्कस कर रहे हैं ये अगेन आरएमओ का ही सवाल है। 2001 में ये पूछा गया था। तो देखिए क्या क्वेश्चन है और फिर इसको अपन सोल्व करते हैं मिलके। इफ एक्स वाई जेड आर द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, एक्स वाई जेड यहाँ पे ट्राइंगल की साइड्स आपको गिवन है, देन प्रूव दैट मॉड ओवर एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस जेड प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड माइनस एक्स प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई इज लेस देन एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो वीडियो आप एक बार यहीं पे पॉज कर सकते हैं और एक बार खुद इसको ट्राई कीजिए। आप खुद ट्राई कर लीजिए एक बार और फिर वीडियो को वापस से देखिए। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में मॉड का जो इनपुट है ना, वो इनपुट कुछ देखा देखा सा आपको लगना चाहिए। कहीं ना कहीं आपने मैथ्स में कहीं ना कहीं कभी ना कभी डेफिनेटली इस टाइप के फैक्टर्स, इस टाइप के टर्म्स का आपके साथ में आमना सामना हो गया होगा, ऐसा मैं मान सकता हूँ। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। ये तीन फैक्टर्स हैं, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो देखते हैं क्या बनता है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको डेफिनेटली आता है, उसमें तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं इनको फटाफट लिख दे रहा हूँ एक बार। फर्स्ट तीनों के फर्स्ट वाले नंबर्स उठा लेंगे आप, एक्स वाई जेड, तो ये बन जाएगा एक्स इंटू वाई इंटू जेड। देन मैंने एक का फर्स्ट कंपोनेंट उठा लूँगा और बाकी दो के सेकंड वाले कंपोनेंट आप उठा लेंगे। तो ये बन जाएगा, अगर फर्स्ट का लेट से मैंने एक्स लिया और सेकंड थर्ड से मैंने माइनस जेड और माइनस एक्स लिया तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर जेड। देन मैंने सेकंड फैक्टर से y ले लिया, यानी फर्स्ट कंपोनेंट ले लिया, और फर्स्ट थर्ड से ले लेंगे सेकंड वाले, तो ये बन जाएगा y माइनस का वाई स्क्वायर एक्स, यानी प्लस का बन जाएगा बाद में, प्लस वाई स्क्वायर एक्स। वाई लिया सेकंड से और फर्स्ट और थर्ड से लिया माइनस वाई माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा प्लस वाई स्क्वायर एक्स। देन थर्ड पे आते हैं, थर्ड से लिया मैंने फर्स्ट कंपोनेंट और फर्स्ट और सेकंड से लिया सेकंड कंपोनेंट, तो ये बनेगा जेड माइनस वाई, यानी प्लस का जेड स्क्वायर वाई, प्लस का जेड स्क्वायर वाई। तो अभी जो तीन टर्म्स लिखे हैं मैंने वो कैसे बनाए? किसी एक फैक्टर से फर्स्ट कंपोनेंट लिया और बाकी दो से सेकंड कंपोनेंट लिया। अब उल्टा काम कर लेते हैं, दो के लेते हैं फर्स्ट वाले और एक का लेते हैं सेकंड वाला। तो फर्स्ट टू के ले लिया मैंने फर्स्ट कंपोनेंट एक्स और वाई ले लिया, और थर्ड से ले लिया मैंने माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस का बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। ऐसे ही और आगे बनाइए तो ये बनेगा, मिलेगा आपको माइनस का जेड स्क्वायर एक्स भी मिल जाएगा, और देन माइनस वाई स्क्वायर जेड ही मिल जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड स्क्वायर एक्स और माइनस वाई स्क्वायर जेड। देन लीजिए तीनों के थर्ड वाले कंपोनेंट, थर्ड वाले नंबर्स, यानी माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, क्या बन जाएगा? माइनस का एक्स वाई जेड। अब ये तो कट गया आपस में। अब जो रिमेनिंग टर्म्स है एक बार उनको देखिए आप, यही आपको उस मॉड के इनपुट में दिख जाएंगे। देखो एक्स स्क्वायर वाई दिख रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई देखो कहाँ पे, एक्स स्क्वायर वाई ये देखिए आप, माइनस का है बस, है तो वही। देन एक्स स्क्वायर इंटू जेड, माइनस एक्स स्क्वायर जेड, तो माइनस एक्स स्क्वायर जेड तो नहीं बट प्लस का है, यानी जस्ट साइन अपोजिट बन रहा है। और आगे वेरीफाई कर लेते हैं, वाई स्क्वायर इंटू जेड, यहाँ से वाई स्क्वायर इंटू जेड बनेगा, तो वाई स्क्वायर इंटू जेड देखिए, वाई स्क्वायर इंटू जेड आपको यहाँ दिखेगा, माइनस का दिख रहा है बस। देन वाई स्क्वायर इंटू माइनस एक्स, ये माइनस वाई स्क्वायर एक्स तो नहीं मेरे पास, प्लस वाई स्क्वायर एक्स है। देन जेड स्क्वायर इंटू एक्स, ये देखिए जेड स्क्वायर इंटू एक्स माइनस का है, वहाँ प्लस का है। देन माइनस जेड स्क्वायर वाई, ये प्लस का है। यानी जो मॉड का इनपुट है उसी का जस्ट नेगेटिव मैं बना चुका हूँ। इसका मतलब ये निकल रहा है कि मॉड का जो इनपुट है ना, वो इफेक्टिवली है क्या? वो ये है, माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। बस खत्म कहानी।
लेस देन क्या x इंटू वाई इंटू जेड। अब आप भली बात ही जानते हैं कि मॉड के अंदर माइनस अगर मल्टीप्लाई में है तो मैटर नहीं करता है, बिकॉज मॉड ऑफ 2 निकालो या फिर मॉड ऑफ -2 लिखो तो बात एक ही है, दोनों का 2 ही बनता है मॉड। तो मॉड ऑफ x निकालो या फिर मॉड ऑफ -x निकालो, बात एक ही है। तो क्या बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट बन जाएगा मॉड ओवर x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इज लेस देन x इंटू वाई इंटू जेड। ये प्रूव करना है, अपन जान रहे हैं ये प्रूव करना है। तो अपन प्रूव करना है तो एक काम करते हैं, क्यों फालतू में राइट हैंड साइड को घसीट रहे हैं साथ में, उसको हटा ही देता हूँ मैं। ये लो, ये हटा दिया। लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड। ये लो जी। अब यहाँ देखिए, अब ट्राइंगल की साइड्स का जिक्र किया था उसने, और ट्राइंगल की साइड्स का अगर जिक्र कर रखा है तो आप प्रॉपर्टी जानते हैं, ट्राइंगल की कोई भी दो साइड की लेंथ का डिफरेंस जो होता है ना वो थर्ड से लेस देन बनता है। तो नेक्स्ट पेज पे देखिए आप, x माइनस वाई का जो मॉड बनेगा, जब भी डिफरेंस की बात करेंगे आप मॉड लगाएंगे ऑलवेज, इज लेस देन जेड, और ऐसी y माइनस जेड का मॉड इज लेस देन x, और ऐसे x माइनस जेड या फिर z माइनस एक्स लगा दो, बात एक ही है। z माइनस एक्स का मॉड इज लेस देन y। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। दोनों तीनों जो इनइक्वलिटीज़ हैं उनके लेफ्ट और राइट साइड दोनों ही 0 से बड़े हैं, यानी इनको मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड क्या बन जाएगा? मॉड ऑफ x माइनस वाई इंटू मॉड ओवर वाई माइनस जेड इंटू मॉड ओवर जेड माइनस एक्स इज लेस देन x इंटू वाई इंटू जेड। लेफ्ट में आप मॉड को कंबाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा मॉड ओवर x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इज लेस देन एक्स वाई जेड। यही तो प्रूव करना था आपको, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड जो था ये वाला वो इसी के बराबर तो है। तो ये क्या प्रूव करना है आपको? लेस देन एक्स वाई जेड, बस। तो यहाँ पे ध्यान देने के लिए बात ये है कि जो मॉड का इनपुट दिया ना आपको, वो डायरेक्टली एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स नहीं दिया उसने, घुमा फिरा के उसको मतलब ओपन करके लिख दिया बस। तो वो आपको थोड़ा सा वहाँ पे चमकना चाहिए था, और फिर तो ये डेफिनेटली सवाल बहुत ही आसान बन जाता अगर ये आपको चमक गया होता तो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ में। अगर जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है अगर आपको वर्थफुल लग रहा हो तो यू कैन डू दिस जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं।